बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके आराम के लिए एक वक्त भी मुकर्रर किया और काम के लिए भी वक्त है। हर चीज़ के लिए मतलब इस्लाम के अंदर औकात मौजूद है और वक्त की पाबंदी इस्लाम में इतनी है कि अगर वक्त पर नमाज अदा न की जाए तो फिर वो क़ज़ा हो जाती है। जी हाँ, इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम में वक्त की पाबंदी कितनी अहम और अहमियत रखती है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, देखिए अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में सूरह रहमान में इरशाद फरमाया, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, और सूरज और चांद हिसाब से है, यानी इनका एक वक्त है, ये अपने वक्त पर निकलते हैं, गुरूब हो जाते हैं। देखिए आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि देर रात तक जागने के कितने नुकसानात हैं और जागना इंसान को कितना भारी पड़ सकता है। आप जब उसके नुकसानात सुनेंगे ना, आपका दिमाग हिल जाएगा कि यार इतने नुकसानात हैं। उससे पहले मैं थोड़ी वजाहत कर दूं, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद हिसाब से है। अल्लाह ने फरमाया व जअलना नौमकुम सुबाता, हमने नींद के अंदर तुम्हारे लिए आराम रखा। देखिए दोनों चीज को समझे आप, एक है अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद हिसाब से है। जब सूरज के निकलने का वक्त होगा वो निकलता है और एक वक्त आता है वो गुरूब भी हो जाता है और पूरे आसमान में अंधेरा छा जाता है, पूरी दुनिया अंधेरा हो जाती है। एक इंसान जब सोता है वो लाइट चालू करके नहीं सोता होगा, वो अंधेरा करके सोता है। भाई उजाले में क्यों नहीं सो रहे हो, नींद नहीं आएगी। अगर नींद आ भी गई तो मुकम्मल आराम नहीं मिलेगा। एक करीम तेरी कुदरत पर कुर्बान जाओ, तूने सूरज निकाला दिन में और रात को गुरूब कर दिया, रात को इंसान के लिए अंधेरा कर दिया ताकि मेरा बंदा सोए तो उसको आराम से नींद मिल जाए। और फिर तूने कुरान में फरमा भी दिया वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने नींद में तुम्हारे लिए आराम रखा। तो अभी इंसान का काम है कि उस आराम को ले। जिस तरीके से करीम ने रात को आराम के लिए बनाया, आज उलट है, पूरा मामला उलट है। आज रात भर हम जागते हैं, दिन भर सोते हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियां हमको लग जाती है। आप जानते हैं कितना, और दिन में सोना नुकसानदेह है। यहां तक कि इंसान पागलपन की बीमारी में भी मुब्तला हो सकता है। रात में सोने के मुकाबले में दिन में सोना डबल नुकसानदेह है। इंसान इस बात को अगर समझ जाए तो उसकी जिंदगी सुकून और इत्मीनान से गुजर सकती है। बेचैनियां आज क्यों है? नींद पूरी नहीं है, देर रात तक जाग रहे हैं, कहां से नींद पूरी होगी? आज रात भर हम व्हाट्सएप लेकर, फेसबुक लेकर, यूट्यूब पर वीडियोस देखने में हम गुजार देते हैं। एक तो गुप अंधेरा, उसके अंदर मोबाइल की लाइट अलग चमकती है और एकदम करीब मोबाइल, डबल टिबल नुकसान। इंटरनेट से कनेक्ट रेडिएशन भी आ रहा है और जिस्म पर और चमड़ी पर जो तो इफेक्ट कर रहा है, और ऊपर से अंधेरा गुप रहता है। एक कंबल ओढ़ करके मोबाइल अंदर देखते होते हम लोग। ये जानते कितना नुकसानदेह, आपकी आंखें इससे ज़ाय हो सकती है, आपकी आंखें खत्म हो सकती है इससे। हम समझते नहीं है इस बात को। आइए मैं मौजू की तरफ बस आने लगा हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात सोने के लिए, आराम के लिए बनाई। कई जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए रात को आराम के लिए बनाया। तो इंसान का काम है कि जो वक्त सोने का है उस वक्त सोए, जो वक्त काम करने का है, जागने का है, उस वक्त काम करे। कई केसेस है कि रात में जागने की वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम शुरू हो गई और वो हार्ट अटैक की वजह से दुनिया से चला गया। कई केसेस है भाई रात भर काम करता था और दिन में जागता था, तो जो है तो स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, क्योंकि एक तो इंसान की नींद मुकम्मल नहीं हुई। नींद टेंशन को दूर करती है और नींद ही मुकम्मल नहीं, लेकिन रात की नींद टेंशन को दूर करती है, दिन की नींद नहीं। अब रात की नींद नहीं ले रहा है और टेंशन डबल टिबल है, तो फिर उसने जीना कैसे सुकून में? बेचैनी की एक बहुत बड़ी वजह है
रात को जागना, बहुत बड़ी वजह है रात को जागना। रात अगर हम आराम के साथ निकाले तो बेचैनियां दूर हो जाएंगी और सुकून और इत्मीनान की जिंदगी हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। अब हम करते भी ऐसे कि हम तो खुद रात भर सोते नहीं है, औरों को भी सोने नहीं देते। अक्सर ये मोहल्लों के अंदर देखा जाता है कि वो बैठे हैं कुछ दोस्त और गाड़ियों पर इस पर उस पर बैठे हैं और वो चिल्ला चोट और शोर मचाने के काम, तो मतलब खुद भी रात की नींद नहीं निकालेंगे और जो अतराफ के रहने वाले उनको भी जो तो प्रॉब्लम और उनकी भी नींदों के अंदर खलल। तो वो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाला मामला है कि हम तो जागेंगे और आपको भी सोने नहीं देंगे। तो इस किस्म के मामलात है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताता चलूं कि कितनी प्रॉब्लम्स है। देखिए, सबसे पहली चीज, रात को बंदा जाग रहा है। रात की नींद और दिन की नींद में एक अहम फर्क यह है कि जो बंदा रात को जाग कर दिन में सोए ना, तो उसकी नींद कभी पूरी नहीं हो सकती, और पूरा दिन भी अगर सोता पड़े रहेगा उसकी नींद नहीं पूरी होगी। और रात की नींद अगर आपने अच्छी तरीके से नींद निकाल ली ना, फ्रेश हो जाओगे आप, एकदम फ्रेशनेस आ जाएंगे आपके अंदर। तो अब देखिए, जागने के प्रॉब्लम्स कि अगर आप एक पायलट है और आप रात भर जागे हो, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तो आपकी जान भी खतरे में और जितने लोग प्लेन के अंदर बैठे हैं वो भी खतरे में। अगर आप तालिबे इल्म हो तो उस्ताद जो बातें आपको बता रहे हैं, नींद पूरी ना होने की वजह से आप उन बातों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो आपके दिमाग में वो बातें आएंगी ही नहीं। समझ रहे हो? यानी जिस भी फील्ड के अंदर आप हो, अगर आप ऑफिस में हो तो वहां पर आप काम सही से कर नहीं पाओगे, तो आपको और आप अलग ऊंघोगे, आलस लोगे और मतलब आलस फैलाते रहोगे, तो वो जो ऑफिस का बॉस है वो तो आपको लात मारकर भगाएगा ना वहां से। भाई, तुझे हमने सोने के लिए और आलस लेने के लिए थोड़ी रखा है, हमने तुझे काम के लिए रखा, हमारा काम निकाल कर दे, ये बोलेगा ना वो। तो जिस भी फील्ड के अंदर आप हो और आपकी नींद अगर पूरी नहीं हुई, जागने में आपने नींद रात को गुजार दी और नींद पूरी नहीं हुई आपकी, तो आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है और इंसल्ट अलग आपकी। यहां तक कि रिसर्च के मुताबिक रात में जागने वाले लोग जल्दी मौत के घाट उतरते हैं। बहरहाल तकदीर खुदा ने लिखी है और तकदीर में जो होना है वो है, लेकिन हम खुद जो तो अपने हाथ से अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। असबाब भी तो बनते हैं ना, किसी चीज के असबाब भी है। शिफा अल्लाह देता है, लेकिन दवा लेना हमारा काम है और असबाब इख्तियार करना अल्लाह खुद फरमाता है, असबाब इख्तियार करो। हुजूर की कई हदीस मौजूद है, असबाब इख्तियार करो। तो एक सबब, एक रिसर्च के मुताबिक कि रात में जागने वाले लोग जल्दी मौत के घाट उतरते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं और 99% मौत के उनके चांस हो जाते हैं, 99 या 90% मौत। अगर आप ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज हो तो आपके लिए नींद बहुत जरूरी है। नींद अगर आपकी कंप्लीट है तो आपकी बीमारी कम हो सकती है, और अगर आप जागने में निकाल रहे हो तो आपकी बीमारी बढ़ सकती है। ब्लड प्रेशर इससे बढ़ता है और इसकी वजह से आप जो तो तकलीफ का सामना कर सकते हो। यहां तक के है कि आपकी आंखों की रोशनी इसकी वजह से कम होती है। और चूंकि देखो, इंसान जब आराम करता है तो उसका दिमाग भी आराम करता है। अब आप जाग रहे हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप जाग रहे हो और आपका दिमाग सो रहा हो, ऐसा तो फिर आप पागल कहलाएंगे कि आप जाग रहे हो और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो इंसान सोता है, उसका दिमाग भी आराम करता है। हर चीज का आराम है, हर चीज अल्लाह की तख्लीक, हर चीज का आराम है। अब आप सो नहीं रहे हो, आप जाग रहे हो, तो इससे होगा ये कि आपका दिमाग भी हर वक्त काम में लगा रहेगा और उसको आराम की जरूरत है। और जब उसके ऊपर बोझ आ जाएगा दिमाग के ऊपर, तो उससे कुछ ऐसे उसके खुलिए और उसके ऐसे कुछ सेल से कुछ ऐसी जर्रात, जो आजाद जर्रात है, फ्री रेडिकल्स है, वो निकलती है। उससे वो जो फ्री रेडिकल्स, जो आजाद जर्रात निकले हैं, वो जिस्म के तंदुरुस्त सेल्स, खुलियों के ऊपर इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर जन्म लेती है। और ऐसी कभी कभी ऐसी खतरनाक बीमारियां जन्म लेने लगती है कि इंसान को मौत के घाट उतार देती है। तो इस चीज का ध्यान रखें आप कि दिमाग के ऊपर ज्यादा जोर आप डालोगे, ज्यादा उससे काम लोगे, तो उससे फ्री रेडिकल्स निकलती है, आजाद जर्रात निकलते हैं।
जो दूसरे तंदुरुस्त खुलियों पर, दूसरे सेल्स पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियों को दस्तक दे रहे हो। तो रात की नींद इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ने जब रात सोने के लिए बनाई है तो हमारा काम है हम सोए। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हारे लिए नींद में आराम रखा और रात की नींद में आराम रखा। वश-अश-शम्स वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद हिसाब से। तो इसी तरीके से इंसान का भी एक हिसाब है कि जिस तरीके से सूरज अपने वक्त पर निकलता है, गुरूब होता है, तो उसी तरीके से इंसान ने भी दिन में जागना चाहिए, काम करना चाहिए, और रात को सोना चाहिए, आराम करना चाहिए। वरना आप समझ सकते हो बहुत सारी रिसर्च इस पे मौजूद है। मैंने चंद रिसर्च आपके सामने रखा कि रात में जागने के कितने नुकसानात हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात आपके जहन में उतर गई होंगी आसानी के साथ, और उम्मीद करूंगा कि अब आप रात इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सो करके आराम में गुजारेंगे।